और अब खबर है सबसे पहले बुलेटिन में सीहोर से, जहां जावर थाने में पदस्थ 3 पुलिसकर्मियों के सस्पेंशन की कार्रवाई की गई। दरअसल बीती रात कुछ लोगों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पीड़ित इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जावर थाने पहुंचे, जहां पर पीड़ितों द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा थाने के पुलिसकर्मियों पर धक्का मुक्की का भी आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने 3 लोगों के निलंबन की कार्रवाई की। इस वक्त की बड़ी खबर, सीहोर जावर थाने में तैनात 30 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। तीनों पुलिसकर्मियों पर खबर ये है, आरोप ये है कि उन्होंने जो शिकायत लिखने के लिए पीड़ित पक्ष वहां पर आया था उसकी बात सुनी नहीं, शिकायत नहीं लिखी। झगड़े के बाद अस्पताल ले जाने पर एक शख्स की इस मामले में मौत भी हो गई थी। जमीनी विवाद था 2 पक्षों के बीच। सीहोर जावर थाने में तैनात 3 पुलिसकर्मी जो कि सस्पेंड किए गए हैं, तीनों पुलिसकर्मियों पर काम में लापरवाही का आरोप लगा। जमीन विवाद में मारपीट में इन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी थी। धर्मेंद्र यादव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, क्या है पूरा मामला, एक बार आप हमें विस्तार से बताइए। क्या है कि फरियादी रात में जावर थाने गया था रिपोर्ट लिखवाने, और जो रिपोर्ट वो लिखना चाह रहे थे वो उसने लिखकर दूसरी तरह से उन्होंने रिपोर्ट लिखने की कोशिश करी। इसमें फरियादी से उनकी बहस भी हुई, तो इनके पुलिसकर्मियों ने वो फरियादी के साथ और उसके साथ आए हुए लोगों के साथ मारपीट की। तो उसका वीडियो भी अब हमारे यहाँ वायरल हो रहा है। तो उस वीडियो के बाद जब पुलिस अधीक्षक को ये मालूम पड़ा तो सुबह तो वो जो फरियादी था उसकी डेथ हो गई है, और उसके बाद इनको सस्पेंड किया गया पुलिसकर्मियों को। धर्मेंद्र, ये अपने आप में बड़ी बात, और हालांकि इसमें एक शख्स की जान चली गई, ये काफी दुखद है, लेकिन काबिल तारीफ की पुलिस अधीक्षक की तरफ से अब 3 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है धर्मेंद्र, कई बार पुलिस वाले लापरवाही करते हैं, शिकायत नहीं लिखते हैं। जो पीड़ित पक्ष होता है, अक्सर ये आरोप रहता है कि पुलिस में शिकायत लिखाने गए थे लेकिन शिकायत लिखी नहीं गई। जी हाँ, ये बात तो सही है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ही ऐसे मामले आते हैं। और आष्टा थाने का जो जावर थाना है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। जो यहाँ जो टीआई अभी पदस्थ हुए हैं, वो इससे पूर्वी श्यामपुर के अंदर उनको इसलिए हटाया गया था कि वहाँ पुलिस अधीक्षक ने अलग से कार्रवाई करके जुआड़ियों का एक बहुत बड़ा जुआ पकड़ा था। तो ये पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की थी, फिर इनको हटाया गया था। उसके बाद इनको जावर थाने में पदस्थ किया गया था जी। तो ये कहीं ना कहीं ये जो टीआई है उनकी भी भूमिका संगठित है इस मामले में जी। धर्मेंद्र, जो पीड़ित पक्ष है, जिस परिवार के एक शख्स की जान चली गई है, इसमें क्या कहना है उनके परिवार वालों का? क्या उन्होंने बताया कि, क्योंकि खबर ये भी आई है कि कई बार उन्होंने बार ये मिन्नतें की, आरोप उन्होंने लगाया कि परिवार के साथ मारपीट की गई है, लेकिन कोई शिकायत नहीं लिखी गई। क्या कहा गया उनकी तरफ से? उनके यही कहना है कि इस मामले की पूरी एक मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए और इस मामले में पूरी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस अधीक्षक ने अभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड तो कर दिया है। अब आगे देखिए उसमें पुलिस अधीक्षक कहां तक उनके परिवार की सुनवाई करते हैं। जी धर्मेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जमीन विवाद में मारपीट में शिकायत नहीं लिखी थी, लेकिन उन तीनों पुलिसकर्मियों पर जो उस वक्त ड्यूटी पर थे, पुलिस अधीक्षक ने कड़ा एक्शन लिया, सख्त रुख अपनाया और तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। अस्पताल ले जाते हुए इनमें से एक शख्स की मौत हो गई थी। 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हुआ था। तो सीहोर से ये खबर, जहां पर 2 पक्षों में जमीन को लेकर आपस में विवाद हुआ। ये विवाद इतना बढ़ा कि आपस में काफी मारपिटाई, लाठी डंडे भी चले, और ये लोग जब उसके बाद थाने पहुंचे शिकायत दर्ज कराने, तो इनकी शिकायत नहीं लिखी गई, और जो लोग उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे, जो पुलिसकर्मी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई, उनको सस्पेंड कर दिया गया है।